बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत के हवाले से गुफ्तगू चल रही है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। मैं चाहता हूँ कि एक मजलिस में हम बाकी जो चीज़ें हैं उनको मुख्तसर आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। मक्का मुकर्रमा के महल्लात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे और आज भी वो मौजूद हैं, और थोड़ी शक्लें बदल गई हैं, जगह वही हैं, मकामात वही हैं। उसमें एक मशहूर महल्ला जरवल है, और उसी में वो मशहूर कुआँ भी है दीतवा, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम भी फरमाया था और उस पानी से गुस्ल भी फरमाया था। और एक महल्ला है मिसफला, जो हरम के जुनूब में है, जहाँ हज़रत अबू सिद्दीक़ का घर, हज़रत हम्ज़ा का घर भी था। और ये मक्का हिल्टन और क्लॉक टावर वगैरह ये मिसफला की साइड पे आते हैं। ये आगे तक का इलाका मिसफला कहलाता है। महल्ला जियाद, उसके साथ ही जो शाही महल के साथ जो रास्ते दो जा रहे हैं, एक चढ़ाई में एक बराबर, जहाँ फंदुक शुहदा भी है, तो ये इलाके कहलाते हैं महल्ला जियाद। ये हरम से जुनूब मशरिक़ की तरफ ये महल्ले हो जाते हैं। आप सल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जियाद के पहाड़ियों पे, जियाद की जमा है, जियाद के पहाड़ियों पे मैंने बकरियां चराई हैं। वो पहाड़ियाँ कहीं कहीं अभी भी नज़र आती हैं। एक महल्ला हुज़ूर के ज़माने से था कशाशिया। ये हरम से मशरिक़ी जानिब है, जहाँ पे शाब अली है, शाब बनु हाशिम है, और दार अरकम का इलाका, अबू सुफियान, हज़रत बनु शैबा के मकानात, और हज़रत खदीजा का घर जो जहाँ पे हज़रत फातिमा की विलादत बासादत हुई, और ये अबू जहल अबू लहब जो हुज़ूर के ख़ानदान के लोग थे, उनके घर भी इसी तरफ थे। और एक महल्ला था महल्ला शाब बनी आमिर। ये फिर उस तरफ हो जाता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत है, हज़रत अली की जाए विलादत है, और हुज़ूर की फ़ैमिली के ख़ास तौर पे बनु हाशिम के वहाँ मकानात थे। और एक महल्ला शामिया कहलाता था। ये हरम के शिमाल की तरफ, शिमाल मगरिब की तरफ ये महल्ला बनता है। और उसके साथ महल्ला अलक़रारा भी है और महल्ला सुलेमाना भी है। ये उसी रुख पे फिर आगे चलते जाते हैं। महल्ला सुलेमानिया वो है जहाँ पे मस्जिद इजाबा है, जहाँ आप सल्लम ने 13 दिलहज को क़ियाम फरमाया, ज़ोहर की असर की नमाज़ भी अता फरमाई थी। ये मक्का के महल्लात हैं। अच्छा, कब्रिस्तान मक्का की जो तारीख़ी एतबार से हैं वो 3 कब्रें हैं। एक तो जन्नतुल मुअल्ला है, जहाँ पे हज़रत ख़ुतीजुल कुबरा हुज़ूर की ज़ौजा मुत्तहरा पहली, उनकी कब्र मुबारक है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की कब्र मुबारक है। हुज़ूर के चचा और दादा अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब, उनकी कब्रें हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हज़रत अस्मा की कब्र है। हुज़ूर के बेटे तय्यब, क़ासिम, ताहिर, इन सब की कब्रें हैं। और हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान की भी कब्र वहीं है। और मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह, और मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, ख्वाजा फ़ुज़ैल, और मौलाना मक्की साहब के वालिद साहब, और मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह, और जो है मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी जो ईसाइयों के ख़िलाफ़ बड़ा काम करते रहे, उन सब की कब्रें हैं। इसके अलावा एक मकबरा है, उसको मकबरा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज्जाज बिन यूसुफ़ के मुकाबले में शहीद कर दिए गए थे, तो उनकी वहाँ पे कब्र है। और इसी तरह एक कब्र है, मकबरा है बनु तमीम के नाम से, बनु तमीम के नाम से। ये बनु तमीम के नाम से ये बाब उमरा से निकले बाहर, तो यह यहाँ पे कब्रिस्तान है। जब हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत हुई, तो गरीब खातून थी, तो कुफ़ार मक्का ने कहा इनको हम अपने आबाई कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में दफ़न होने नहीं देंगे। तो उस पर हज़रत खदीजा ने छोटी सी ज़मीन ख़रीद कर वक्फ़ कर दी कि जो सहाबा सहाबियात शहीद होंगे, फ़ौत होंगे, जिनको वहाँ तदफ़ीन की याद नहीं होगी, वो यहाँ दफ़न हो जाए। चुनांचे हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक बनु तमीम के कब्रिस्तान में है। ये बाब उमरा से थोड़ा सा बाहर निकलें तो सामने वो जगह बनती है। और इसके अलावा एक कब्रिस्तान का तज़किरा मिलता है बच्चियों के हवाले से। जो मौजूदा मस्जिद बिन लादन है, उसके पास एक मैदान था। कुफ़ार मक्का के यहाँ जब बच्चियाँ पैदा होती थी तो उस पर उनको गुस्सा आता था। कुरान में बारहा तज़किरा है। वो अपनी बेटियों को अपने हाथों से ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, ज़िंदा दफ़न कर दिया करते थे। बहुत सारे वाक़यात अहादीस में, तारीख़ में मिलते हैं। तो बहरहाल, तो वहाँ पे ये दूर ले जाकर बस अपनी बच्चियों को वहाँ दफ़न करते थे। तो ये 3-4 कब्रिस्तान हैं मक्का की तारीख़ी, जो मैंने आपके सामने जिनका तज़किरा किया है। इसके अलावा एक वादी है, वादी मुहस्सर। ये जो है मुज़दलिफ़ा और मिना के बीच में एक छोटी सी वादी है। इस जगह जो है असहाब फ़ील, जो हाथियों वाले, अबरहा की क़ियादत में बैतुल्लाह शरीफ को गिराने के लिए आए थे और बैतुल्लाह पे हमला करना चाहा, और इस जगह आके रुक गए थे। और इसी जगह फिर अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर अज़ाब आया, और पूरी जो उनकी फ़ौज थी हाथियों के साथ, वो सारे हलाक हो गए या बच गए। तो कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, अल्लाह का कहर उन पर नाज़िल हुआ, अज़ाब में हुआ। इसी तरह जमरात, ये 3 जमरे हैं, छोटा, दरमियाना, बड़ा। शायद सबका बड़ा है, लेकिन बस तारुफ़ के लिए पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी नाम दे सकते हैं। जहाँ पे हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल को ले जा रहे थे क़ुरबान करने के लिए, तो रास्ते में शैतान ने उनको रोकने के लिए बराह रास्त अमली तौर पर आके रोका। क्या कर रहे हो, क्यों बच्चों को कत्ल करने जा रहे हो, सामने आके हकीकी तौर पे।
تو ایک صورت یہ ہے کہ خیالات کی شکل میں آ کے روکنے کی کوشش کی، بہرحال 3 دفعہ اس نے روکنے کی کوشش کی، تینوں دفعہ ابراہیم نے اس کو پتھر مارے، تو اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس جگہ جو حاجی حج کرنے جائے گا تو ان تینوں مقامات پہ جا کے شیطان کو پتھر مارے گا، جمرہ اولا، جو جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ۔ اور ایک مشہور تاریخی جگہ ہے نہر زبیدہ۔ زبیدہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہے، جب وہ حج پہ آئیں تو یہاں دیکھا پانی کی بڑی قلت ہے، لوگ پانی کے حوالے سے بہت مشکلات میں تھے، تو انہوں نے تاریخی اعتبار سے 2 باتیں ملتی ہیں، یا تو عراق سے نہر کھدوائی اور مکے تک پہنچائی اور حج کے مقدس مقامات تک اس نہر کو پہنچایا، یا یہ ہے کہ طائف کے آس پاس کے علاقوں میں جہاں چشمے تھے، آبشار تھے، وہاں سے پانی اکٹھا کر کے وہاں سے نہر کھدوائی اور مکہ تک وہ نہر لے آئی، جدید ترین طریقے سے، محفوظ ترین طریقے سے نہر کھدوائی گئی، اور اس پہ اس زمانے کے اعتبار سے کروڑوں اربوں روپے لگے ہوں گے، بہرحال اس نے اپنی جیب خرچ سے یہ سارا کچھ کیا اور نہر تیار ہوئی، اور مستری انجینئر سے پوچھا کہ کیا خرچہ ہے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے رشتے آ کے اکٹھے 1 2 3 جی یہ حساب یہ کتاب، انہوں نے وہ اٹھا کے دریائے فرات میں جو عراق میں اس میں ڈلوا دی اور پھینک دیا، اور کہا کہ میں نے یہ کام جس کے لیے کیا اس کا حساب میں اسی سے لوں گا، تم سے حساب نہیں لیتا، تم نے جو پیسے بتائے ہیں وہ پیسے لو اور چلے جاؤ۔ تو بہرحال وہ نہر زبادہ کی علامات ابھی بھی موجود ہے، جبل رحمت کے نیچے بھی پانی پینے کی جگہ اور وہ نہر نظر آتی ہے، پھر مزدلفہ میں بھی اس کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو مشہور جگہ ہیں وہ ایک یہ ہے کہ مسجد عائشہ سے تھوڑا سا آگے مدینہ کی طرف آتے ہوئے ایک مقبرہ ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اس کو مقام شرف بھی کہتے ہیں، اور آج کل اس کو نواریہ کہتے ہیں، تو اس وہاں پہ حضرت میمونہ کی قبر ہے، اتفاق سے وہیں آپ کا نکاح ہوا، رخصتی بھی ہوئی اور حج پڑھا، اور اس کے بعد واپسی میں اس جگہ قیام تھا کہ اللہ کو پیاری ہو گئی، فوت ہو گئی۔ اور ایک تاریخی جگہ ہے مکہ میوزیم، تو مکہ میوزیم میں ضرور جائیے، تاریخی ساری چیزیں وہاں محفوظ ہیں، پرانے زمانے کے مطلب یہ بیت اللہ شریف کی چیزیں ہیں، مکہ مکرمہ کی چیزیں ہیں، زمزم کی چیزیں ہیں، رسیاں ہیں، اس زمانے کے برتن ہیں، اور بیت اللہ شریف کو جو چیزیں لوگ ہدیہ کرتے تھے وہ چیزیں ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے ہاتھ سے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس میں جو لکڑی لگائی تھی پلر کے طور پہ، وہ لکڑی موجود ہے، وہ بہت اہم اور تاریخی جگہ ہے۔ وہاں جہاں پہ رابطہ عالم اسلامی کا آفس ہے، اس کے ساتھ مکہ میوزیم ہے، وہاں آپ جا سکتے ہیں سہولت سے، وہاں بھی جائیں، ان کی زیارات کریں۔ تو یہ تھی مکہ مکرمہ کی تاریخی مقامات، زیارات جو اب خدمت میں نے عرض کی ہیں۔ مساجد کا بھی تذکرہ آیا، بیت اللہ کے آس پاس کے زیارتوں کا بھی تذکرہ آیا، مکہ کے پہاڑوں کا بھی تذکرہ آیا، مکہ کے محلوں کا بھی تذکرہ آیا، اور جو ہے وادیوں کا بھی تذکرہ آیا، اور آخر میں جو ہے یہ جو چیزیں تھیں قبرستان والا، ان کا بھی تذکرہ اب خدمت میں مختلف عرض کر دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں کی مقدس چیزوں کی محبت، ہمیں ادب احترام نصیب توفیق عطا فرمائے، اور بار بار وہاں کی زیارت اور حاضری کی ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔